हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 11 का सबसे पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो एक फिजिकल केमिस्ट्री है और इसे हम मूल कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। इस चैप्टर में हम लोग ने अब तक नंबर ऑफ़ एटम्स, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर ऑफ़ आयंस, और इसे भी आप बहुत जल्दी सीख लीजिएगा इंशाल्लाह ताला। चलिए हम स्टार्ट करते हैं नंबर ऑफ़ आयंस। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के बारे में लोगों को बताइए। जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं 8, 9, 10, 11, 12 में जो पढ़ रहे हैं, इस चैनल के बारे में लोगों को बताइए ताकि लोग इससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं नंबर ऑफ़ आयंस, और इसे अच्छे से आप देखिएगा, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, तब आपको कोई डॉट नहीं होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा नंबर ऑफ़ आयंस निकालने में। चलिए स्टार्ट किया जाए नंबर ऑफ़ आयंस। नंबर ऑफ़ आयंस, देखिए हर बार की तरह जो हमने आपको बताया था, नंबर ऑफ़ एटम्स, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन किस तरह से बताया था। सब चीज़ को निकालने के लिए सबसे पहले एक चीज़ आपको आना चाहिए, वो है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। अगर आपको नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालने नहीं आता है तो आप ना आयंस निकाल सकते हैं, ना इलेक्ट्रॉन, ना प्रोटॉन वगैरह कुछ नहीं। तो इसलिए सबसे पहली बात ये है कि आपको नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालने आना चाहिए। अब सोचिए, अगर आपको नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालना है तो उससे पहले क्या निकालना पड़ेगा? मोल्स। और इस मोल्स में 3 फॉर्मूला जो हमने बता दिया है, समझा दिया है, न्यूमेरिकल्स बता दिया, उस पर सब चीज़ करवा दिया है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि मोल्स से मॉलिक्यूल्स निकालने के बाद आयंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। उम्मीद है कि आपको मोल्स का फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद होगा। स्टार्ट किया जाए। देखिए क्वेश्चन सवाल कैसे किया जाता है, बहुत आसान है, अच्छे से देखना है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं कि आयंस कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए सवाल पूछा गया है, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन। क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन हम दे रहे हैं वो है 0.1 मोल ऑफ AlCl3। आपको बताना है 0.1 मोल ऑफ AlCl3 में, एल्युमिनियम क्लोराइड में कितना टोटल नंबर ऑफ आयंस है। चलिए आयंस का पहला सवाल देखिए, बहुत आसान लफ्ज़ में हम कह दें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से आप नंबर ऑफ आयंस बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो स्टेप 1 ध्यान से सुनना, कितना मोल दिया? 0.1 मोल। आपको मोल निकालने का ज़रूरत नहीं पड़ा इसमें, क्योंकि मोल का वैल्यू लिखा हुआ है। मतलब मोल का वैल्यू कितना लिखा हुआ है क्वेश्चन में? 0.1 लेगा आगे। अब इस मोल से हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, आपको पता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए क्या करते थे? मोल को मल्टीप्लाई करते थे किससे? एवोगाड्रो नंबर से, जिसका वैल्यू होता है 6.023 इंटू 10⁻23, या इसको 6 इंटू 10⁻23 भी लिख सकते हैं। तो मोल कितना था? 0.1 मोल था इंटू Na, आ गया कितना? 0.1 Na। ठीक है, अगर हम डायरेक्टली निकाल दें नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल गया तो नंबर ऑफ आयंस भी निकल जाएगा। देखिए कैसे, जैसे ही हमने देखा AlCl3 तो नंबर ऑफ आयंस निकालने के लिए अब तैयार रहेगा। ध्यान से सुनना, AlCl3 को ब्रेक कीजिए। जब AlCl3 ब्रेक होगा तो ये एल्युमिनियम में टूटेगा पहले, और एल्युमिनियम पे कितना चार्ज होता है? 3+, याद होगा, प्लस। और इसमें क्या मौजूद है? क्लोरीन। क्लोरीन पे कैसा चार्ज होता है? माइनस चार्ज, याद है, क्लोरीन पे माइनस चार्ज होता है। यहाँ कितना है? 3, इसलिए बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या दे दिया हमने? 3 दे दिया। तो एल्युमिनियम टूट गया Al3+ और Cl-3Cl-। तो अब पता ये चला कि AlCl3 में कितना आयंस मौजूद है। गौर से देखिएगा, एल्युमिनियम का 1 आयंस और क्लोरीन का 3 आयंस, 3+1 कितना आयंस हो गया? 4 आयंस हो गया। समझ में आ गया? एल्युमिनियम का 1 आयंस और क्लोरीन का 3 आयंस, टोटल कितना आयंस? 4 आयंस हो गया। देखिए हम इसको, ये जो 3+ और माइनस नहीं देखना है, देखना ये है कि एल्युमिनियम क्लोराइड जब भी ब्रेक होता है तो कितने एल्युमिनियम में टूटता है? 1 एल्युमिनियम और 3 क्लोरीन, मतलब यही आयंस शो करेगा। 3+1 कितना हो गया? 4 आयंस। तो पता ये चला कि नंबर ऑफ आयंस कितना लिखा हुआ? एल्युमिनियम क्लोराइड के एक मॉलिक्यूल्स में कितना आयंस है? 4 आयंस। बस वही वाला रूल लगा दीजिए, एक मॉलिक्यूल्स
ऑफ AlCl3 में कितना आयंस आया है? 4 आयंस। पता है कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाला था? 0.1। तो 0.1 मॉलिक्यूल्स ऑफ AlCl3 में कितना आयंस होएगा? मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे। एक में 4 है तो 0.1 में कितना होगा? तो 4 इंटू 0.1 इंटू Na मॉलिक्यूल्स कितना आएगा? 0.4 Na आयंस। और Na का वैल्यू रख दीजिएगा 6.023 इंटू 10^23। तो ये आपका आंसर होएगा नंबर ऑफ आयंस। क्या आप समझ में आ गया? सबसे पहले आपको क्या पता करना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। उस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को आपको उसके बाद देखना है कि एक मॉलिक्यूल्स में कितना आयंस है। कितना आयंस था? 1 + 3 4 आयंस था। तो 0.1 मॉलिक्यूल्स में कितना आयंस होगा? 0.4 Na आयंस होगा। मतलब डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल गया तो नंबर ऑफ आयंस का फॉर्मूला डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है? 0.1 और 0.1 Na और टोटल आयंस कितना है? 1 + 3 4। तो डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ आयंस निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ आयंस निकालने के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस कितना प्रेजेंट है मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आएगा। सबसे बेहतर रूल यही है कि एक मॉलिक्यूल्स में कितना है, 0.1 में कितना, देख लीजिए आंसर आ जाएगा। तो ये तो पहला क्वेश्चन था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आप सीख जाइएगा, इत्मीनान रहिए। देखिए अगर हम फिर से इस प्रैक्टिस करने के लिए आपको दें तो अब उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा। प्रेजेंट इन बी नंबर में हम जो सवाल दे रहे हैं वो 0.1 ही मोल लिख रहे हैं, 0.1 मोल ऑफ, ताकि प्रैक्टिस सही हो जाए, CaNO3 और 2 कैल्शियम नाइट्रेट। क्या है ये? कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 2, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या निकाल लेंगे बताइए? मोल। मोल का फॉर्मूला क्या होता है? स्मॉल m बाई कैपिटल M, है ना। लेकिन मोल में कोई कैपिटल M तो निकालना नहीं, मोल का डायरेक्ट वैल्यू लिखा हुआ। कितना मोल है? 0.1 मोल। लेके आगे 0.1 मोल, कोई प्रॉब्लम? तो ये 0.1 मोल था, मोल तो निकाल लिया। मोल से क्या निकाल लेंगे? मॉलिक्यूल्स। जब हमने मोल से मॉलिक्यूल्स निकाल लिया तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे 0.1 मोल से, और ये क्या है? मॉलिक्यूल से। तो मॉलिक्यूल्स निकालने का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर। मोल कितना था? 0.1 इंटू Na, 0.1 Na मॉलिक्यूल्स। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आया। और एक बार नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया तो आप आयंस भी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ? CaNO3। अब देखिए नंबर ऑफ आयंस निकालेंगे, ध्यान सुनिएगा। तो CaNO3 को ब्रेक कीजिए। CaNO3 कितना मॉलिक्यूल्स है? एक मॉलिक्यूल्स। तो एक मॉलिक्यूल को ब्रेक करते हैं तो ये टूटेगा कैल्शियम में और नाइट्रेट में, है ना। यहाँ कैल्शियम है और ये क्या है? नाइट्रेट। कैल्शियम और ये क्या है? नाइट्रेट। तोड़ दिया। कैल्शियम भी कितना चार्ज होता है? 2+। ये आपने बचपन से पढ़ा, मतलब क्लास 9 में पढ़ते, क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं। और NO3 नाइट्रेट पे कितना चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है, ये आपको भी पता है ना। तो कैल्शियम पे +2 चार्ज होता है, नाइट्रेट पे माइनस चार्ज होता है। ये आप पढ़ते रहिएगा और याद भी रहेगा, ठीक है। क्लास 9-10 में आपने पढ़ा होगा। अब देखिए बैलेंस करने के लिए कितना नाइट्रेट है? 2 नाइट्रेट। तो इसलिए यहाँ पे क्या दे दिया? 2 दे दिया। जैसे AlCl3 में कितना क्लोरीन था? 3, तो 3 दिया था ना। तो यहाँ पे नाइट्रेट 2 है तो यहाँ पे भी 2 नाइट्रेट दे दिया ताकि बैलेंस बन जाए। अब ध्यान सुनिए, एक कैल्शियम नाइट्रेट में कितना आयंस हो गया? कैल्शियम का 1 आयंस और नाइट्रेट का 2 आयंस। तो 2 + 1 कितना आयंस हो गया? 3 आयंस। तो हम लिख सकते हैं 1 मॉलिक्यूल्स, ये 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ CaNO3 2। कैल्शियम नाइट्रेट में कितना आयंस मौजूद था? 1 + 2 कितना आयंस? 3 आयंस। तो बताइए कितना मॉलिक्यूल्स निकाला था? 0.1 Na मॉलिक्यूल्स। तो 0.1 Na मॉलिक्यूल्स में कितना आयंस हो जाएगा ऑफ CaNO3 में? बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 इंटू 0.1 Na आयंस। तो कितना आ जाएगा? 3.0 0.3 इंटू Na आयंस। और Na का वैल्यू पुट कर दीजिए 6.023 इंटू 10^23, या Na का वैल्यू आप ये भी रख सकते हैं 6 इंटू 10^23। आंसर तुरंत आ जाएगा, ठीक है। और शॉर्ट तरीका तो पता है, नंबर ऑफ आयंस निकालने के लिए क्या कर दीजिएगा? जितना भी मॉलिक्यूल्स है, कितना मॉलिक्यूल्स आया था? 0.1 है, 0.1, और यहाँ पे आयंस कितना आया है? 2 + 1 3। आंसर आएगा 0.13 Na मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। तो सबसे बेस्ट मेथड यही है कि एक मॉलिक्यूल्स में कितना और ये कितना मेथड है। अगला सवाल देखते हैं।
और कभी कभी अलग अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जा सकता है, ध्यान से सुनना। देखिए अब एक ऐसा क्वेश्चन बता रहे हैं जिसमें हम लोग हर चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला हो गया थर्ड जो सवाल है, उसके बाद थर्ड के बाद फोर्थ, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन, मान लेते हैं इतना ज़्यादा तो नहीं लेकिन हम कुछ ग्राम मान लें, कुछ ग्राम मान लेते हैं, प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम, 0.051 ग्राम ऑफ Al2A3। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, चलिए इसको भी हम बताते हैं सी नंबर कैसे सॉल्व करते हैं। 0.051 ग्राम ऑफ Al2O3 में आपको टोटल नंबर एल्युमिनियम का बताना है। यहाँ पे लिख देते हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयंस, कैलकुलेट टोटल आयंस तो निकालने के लिए आ गया, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयंस। आपको एल्युमिनियम, इस कंपाउंड में एल्युमिनियम आयंस का क्या बताना है आपको, आयंस, एल्युमिनियम आयंस बताना है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयंस कितना है इसमें प्रेजेंट। तो देखिए ध्यान से सुनना, सी नंबर में ये एक सवाल है और इसमें सबसे पहले स्टेप क्या बताता है, मोल निकालने के लिए पता होगा। मोल का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल m बाई कैपिटल M। स्मॉल m कितना है 0.051 बाई कैपिटल M। कैपिटल M क्या किसको बताता है, मोलर मास को। तो मोलर मास कितना हो गया, एल्युमिनियम का मास 27 × 54, ऑक्सीजन का मास 16, सॉरी ऑक्सीजन का मास 32, 32 × 3 कितना हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये एल्युमिनियम का मास, सॉरी 16 है ना, 16 होता है इसका मास, 16 × 3 48। अब ये आ जाएगा 102, ठीक है, आप जोड़ लीजिए 102 आएगा। अब आपको डिवाइड देना आता ही है, चलिए हम कर देते हैं आपके लिए, इनटू कितना नीचे आएगा 1000 नीचे आ जाएगा। अब ये 15 1 ज़ा 15 और 15 2 ज़ा 102, तो आ गया ये कितना 1/2 इंटू 1000 10 पे पावर 3। देखिए 1 इंटू और नीचे कितना है 100 को कितना 1000 कितना लिख सकते हैं 10 पावर 3। क्या ये ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा, और ये 1/2 का वैल्यू कितना होता है 0.5, 1/2 का वैल्यू होता है 0.5 इंटू, और ये ऊपर गया 10 पे पावर -3 में ऊपर चला गया, तो ये इतना आया मोल आया। इसको आप इसमें भी इस फॉर्म में लिख सकते हैं 5 इंटू 10 पे पावर -4 मोल, है ना। ये 10 इसको दे दीजिएगा तो इतना आ जाएगा, तो इतना मोल आ गया। देखिए हम तोड़ करके कैलकुलेशन करके बता दें कि आप तो क्लास 11 में पढ़ ले, बिल्कुल ये आप कैलकुलेशन कर सकते हो। कितना आया मोल 5 इंटू 10 पे पावर -4। अब आपको क्या बताता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत आसान है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर। अब बताइए मोल कितना आया 5 इंटू 10 पे पावर -4 इंटू एवोगाड्रो नंबर Na, और एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू आप पुट कर सकते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 रख सकते हैं, या फिर जो भी रखिए। तो इतना आ गया क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब ध्यान से देखना है कि नंबर ऑफ क्या निकालना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयंस निकालना। तो कैसे निकालेंगे, एल्युमिनियम को ब्रेक डाउन करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड, जब हम एल्युमिनियम ऑक्साइड को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे एल्युमिनियम है तो ये एल्युमिनियम में टूट गया, और ये ऑक्सीजन है ऑक्सीजन में टूट गया। अब सबको याद होगा कि एल्युमिनियम पे कितना प्लस होता है 3+, और ऑक्सीजन पे कितना होता है 2- चार्ज होता है, पता है ना ये बात। तो एल्युमिनियम को बैलेंस बनाने के लिए क्या दे दिया 2, क्योंकि यहाँ पे 2 एल्युमिनियम है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 3, इसलिए बैलेंस बनाने के लिए क्या दे दिया 3 दे दिया। अब गौर से देखिए सवाल क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्सीजन आयंस, एल्युमिनियम आयंस। तो एल्युमिनियम आयंस कितना है इसमें 2, कितना है 2 एल्युमिनियम, मतलब 2 आयंस, मतलब एक मॉलिक्यूल्स Al2O3 में कितना आयंस है एल्युमिनियम का 2 है, 2 एल्युमिनियम आयंस। याद रखना यहाँ पे 2Al3+ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 2 आयंस हो गया। टोटल आयंस कितना हो गया 2 + 3 5। टोटल आयंस वाला आपको हम सवाल सिखा चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ऑक्सीजन का पूछा तो ऑक्सीजन का कितना आयंस है 3 आयंस, एल्युमिनियम का कितना आयंस है 2 आयंस। यहाँ पर कितना एल्युमिनियम है 2, तो ये 2 आयंस हो गया। तो याद रखना, हम लिख दे रहे हैं डायरेक्ट एक मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्युमिनियम में कितना आयंस हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं। तो एक मॉलिक्यूल्स Al2O3 में कितना आयंस हो गया एल्युमिनियम का 2 आयंस हो गया। चलिए इसे बनाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। अभी हम ब्रेक करके आपको बता दिया है। तो 1 मॉलिक्यूल्स
ऑफ Al2O3 में एल्युमिनियम का कितना आयंस आ गया? 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ Al2O3 में कितना आयंस था? 2 आयंस ऑफ एल्युमिनियम था। याद आया था, एल्युमिनियम को ब्रेक डाउन किया था, कितना आयंस आया था? 2 आयंस ऑफ एल्युमिनियम। तो कितना मॉलिक्यूल्स निकाला है Al2O3 का? देख लीजिए कहाँ मॉलिक्यूल्स है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है बस। तो एक में इतना है तो 10 × 10⁵ मॉलिक्यूल्स ऑफ Al2O3 में कितना एल्युमिनियम का आयंस होगा? मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड, मल्टीप्लाई। एक में 2 है तो इतना में कितना होगा? बस 2 × 5 × 10⁻⁻4 Na। यहाँ पे Na छूट गया, कर लीजिएगा। Na क्या है? एवोगाड्रो नंबर। तो 5 × 10 कितना हो गया? 10। और ये कितना हो गया? 10। 5 × 2 10, 10 × 10⁻⁻4 10⁻⁻3। यहाँ पे लिख देते हैं 10⁻⁻3 Na आयंस ऑफ Na ऑफ एल्युमिनियम आयंस। ये आपका आंसर हो गया। अब Na का वैल्यू पुट कर दीजिएगा 6.023 × 10⁻23 या 6 × 10⁻23। तो आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि नंबर ऑफ आयंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। कोई भी नंबर ऑफ आयंस होगा, जैसे यहाँ पर हम दे देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। CaSO4 में टोटल आयंस कितना होगा? बहुत आसान है। CaSO4 में तो Ca 2+ में टूटेगा और सल्फेट भी किस में टूटेगा? 2- में। तो एक हो गया कैल्शियम का आयंस और एक हो गया सल्फेट का आयंस। तो 1 + 1 टोटल कितना आयंस हो गया? 2 आयंस। इस तरह से आप टोटल आयंस भी निकाल सकते हैं और अलग अलग भी निकाल सकते हैं। देखिए इसमें अलग अलग पूछा था, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयंस पूछा था, नहीं ना कि एल्युमिनियम ऑक्साइड पूछा था। किसमें? इतना ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड में। तो सबसे पहले क्या निकाला? मोल। मोल का फॉर्मूला m, जिससे रिजल्ट आया 5 × 10⁻⁻4। उसके बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाला। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला होता है मोल × एवोगाड्रो नंबर, जिसका फॉर्मूला, इससे क्या वैल्यू आया? 5 × 10⁻⁻4 × Na। ये हो गया मॉलिक्यूल्स। अब हम देखा कि एक मॉलिक्यूल से OL3 में कितना आयंस था? 2 आयंस निकाल के दिखाया था। Al2O3 टूट गया था किसमें? 2Al + 3O2-, बताया था ना। तो ये कितना आयंस आया था? एल्युमिनियम का 2 आयंस, तो 2 आयंस एल्युमिनियम। तो एक मॉलिक्यूल्स में 2 आयंस आ रहा है, तो कितना मॉलिक्यूल्स निकाला था Al2O3 का? 5 × 10⁻4 मॉलिक्यूल्स। तो कितना होगा? डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे और ये आंसर आएगा 5 × 10 वगैरह ही। बस एक मॉलिक्यूल्स में देख लीजिए कितना है और जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाला था उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। हर में आप शुरू से हमने यही किया, चाहे नंबर ऑफ एटम हो, चाहे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो भी हो, या फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो। बस एक मॉलिक्यूल्स का निकाला, उसके बाद कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाला था उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, 5 10 × 10⁻3। और Na का वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं। Na का वैल्यू रख सकते हैं 6 पॉइंट, जैसे इतना Na आया ना आंसर, तो Na का वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पर 6 × 10⁻23, 6.023 × 10⁻23 या 6 × 10⁻23 आप रख सकते हैं। आंसर आपका बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ कौन सा आयंस, किसका आयंस निकालता? ऑफ एल्युमिनियम आयंस। अगर ऑक्सीजन आयंस पूछता तो कितना होता है? ऑक्सीजन का कितना है? 3 आयंस। यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई कर देते हैं? लिख देते हैं एक मॉलिक्यूल्स ऑफ Al2O3 में 3 आयंस ऑफ ऑक्सीजन है, तो इतना में कितना होगा? 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, समझ में आता है। अगले लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे एवरेज एटॉमिक मासेस ऑफ आयन आइसोटॉपिक मिक्सचर और उस पर IIT एडवांस और जो नीट ने सवाल किया है वो हमको बताएंगे।